हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक वापस आ चुका हूँ कुछ नई बातों के साथ। लेकिन उन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी लाइफ में क्या आप भी फेलियर्स का सामना कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं बॉस, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के बाद फेलियर आपके सामने घुटने टेक देगा। तो मेरे दोस्त, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने हर एक फेलियर को एक एक्सक्यूज़ का नाम देते हैं। वो एक्सक्यूज़ कुछ इस तरह से होते हैं कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करके दिखाता, काश मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी होती तो मैं कुछ अलग करके दिखाता, काश मेरे पास वो पावर्स होती तो मैं कुछ बड़ा कर कर दिखाता। और कुछ तो यहाँ तक कहेंगे कि हमें हमारे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, अगर करते तो हम काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँच सकते थे। तो मेरे दोस्त, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये सब जो एक्सक्यूज़ेज़ है ना, ये एक कायर इंसान देगा यार। तुम मत दो, तुम योद्धा हो, और योद्धा कभी भी अपनी नाकामयाबियों को एक एक्सक्यूज़ नहीं देता। वो हमेशा अपनी नाकामयाबियों से सीखता है और हमेशा उन पर काम करता है और उससे वो आगे बढ़ता है। इसलिए और एक चीज़ कहूँगा कि अपने फेलियर से भागो मत यार। अपने फेलियर को फेस करो, उसे समझो कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है बॉस। उसकी जड़ें तक पकड़ो, और जब तुमने उसकी जड़ों को पकड़ लिया ना यार, वो समझो कि वो फेलियर कुछ ही दिन का मेहमान रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। वो फेलियर कब सक्सेस में बदल जाए तुम भी नहीं जानोगे। इसलिए भागो मत, फेस करो। तो मेरे दोस्त, आज हम अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा अपने फेलियर्स की वजह दूसरों को बताते हैं, हमेशा एक्सक्यूज़ेस देते हैं। क्या, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आज अगर हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम देकर आए, एग्ज़ाम टफ आया होगा, तो हम कहेंगे कि हमारी प्रिपरेशन तो 100% थी यार, लेकिन एग्ज़ाम पेपर सेट करने वाले को एग्ज़ाम पेपर सेट करना नहीं आया, उसने कुछ टफ सा एग्ज़ाम पेपर सेट कर दिया, इसलिए हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। यहाँ पर भी हम दूसरी की गलती निकाल रहे हैं, खुद की गलती नहीं निकालेंगे, आदत नहीं ना है ना। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि योद्धा वो नहीं है जो सिर्फ जीतता ही जीतता है। योद्धा वो है जो अपनी कमियों को, अपने फेलियर्स को दिल से ना लगाए और उनसे सीखे और आगे बढ़ता चले। इसलिए तुम्हें असली योद्धा बनना है मेरे दोस्त, तो असली योद्धा बनो। तो मेरे दोस्त, फेलियर से ना सीखो, क्योंकि फेलियर तुम्हें वो सब कुछ सिखाएगा जो शायद ही तुम्हें कोई और चीज़ सिखा सकती है। इसलिए जितना तुम फेलियर्स के बाद सीखोगे ना, उतना फेलियर से पहले तुमने कभी सीखा भी ना होगा। इसलिए फेलियर्स भी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी लगे कि बार बार तुम फेल हो रहे हो, तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जितनी बार तुम फेल होंगे ना, तो उसके बाद जब तुम्हें कामयाबी मिलेगी और तुम पास हो जाओगे किसी चीज़ में, तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, तो बॉस उस सक्सेस का मज़ा भी दुगना चुगना हो जाएगा। इसलिए फेलियर्स की चिंता मत करो, जितने मर्जी आ जाएं, बस तुम्हें मेहनत करनी है और जान लगा देनी है। मेरे दोस्त, इन सभी बातों के बाद अब लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपको इन सभी फेलियर से ग्रो करना, और ग्रो करने के लिए आपको अपने दिमाग में एक बात को रखना है, और वो बात ये है मेरे दोस्त, जिस तरह एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अनेक से सल्यूशन होते हैं, उसी तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी में भी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत से सल्यूशंस हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैथ्स के सल्यूशन में जब आंसर निकल जाए तो काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब लाइफ की बात आती है तो आंसर्स मिलने पर उसे प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ता है, फिर जाकर उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो इसलिए अपने आप को फोकस्ड रखो, अपने काम को फोकस्ड रखो, और हाँ, एक्सक्यूज़ेस से थोड़ा बाहर निकलो यार। बार बार कहूँगा, यू आर योद्धा, इसलिए योद्धा बन कर रहो। और अगर हम बात करें हमारे ग्रंथों की, तो हमारे ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। वो श्लोक ये है, ममो वांछे जीवलोके जीवभूता सनातना। अर्थात हम लोग कृष्ण का अंश हैं, और जिस तरह कृष्ण के अंदर हर एक कार्य को करने का पोटेंशियल था, उसी तरीके से हम में भी और तुम में भी वो पोटेंशियल है कि हम हर एक कार्य को कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है मेरे दोस्त कि तुम्हें उस चीज़ को पहचानना है, उस चीज़ को निकालना है खुद से बाहर, अपने आप के अंदर से वो पावर्स निकालनी है, वो पोटेंशियल निकालना है कि तुम वो कार्य कर सकते हो। अपने दिमाग को, दिल को मनाओ कि तुम ही कर सकते हो, और तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो तुम्हें टक्कर दे सके। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे धनराज पिल्ले, जिन्होंने टूटी हुई हॉकी स्टिक के साथ मेहनत की, लेकिन फिर भी बहुत सारे फेलियर्स देखे।
लेकिन उस फेलियर्स के बाद वो रुके नहीं, दिन रात मेहनत करी और एक दिन उन्होंने इंडिया को 2003 में एशियन कप जिताया। अगली हैं कृष्णा पुनिया, जिन्होंने मॉडर्न इक्विपमेंट ना होते हुए घर के देसी तरीके अपनाए कि अपनी बाजुओं को स्ट्रॉन्ग कर सके। और ये वो लेडी बनी, पहली लेडी बनी जिन्होंने इंडिया को डिस्कस थ्रो में ओलंपिक्स के फाइनल तक पहुंचाया। तो अगले हैं अमिताभ बच्चन, जिन्हें एक बार ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशन से बाहर निकाल दिया गया था, ये कहकर कि इनकी आवाज़ बहुत भारी है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, उसी आवाज़ पर काम किया और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नाम बनाया कि इन्हें हम आज बिग बी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में मैं नारायण मूर्ति जी के एग्जाम्पल लूँगा, जिन्होंने अपनी पहली कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन महज 1.5 साल में वो कंपनी ठप हो गई। लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, हार नहीं मानी और कुछ सालों के बाद एक ऐसी कंपनी के साथ वापस आए जिसका नाम आज इंडिया के टॉप मोस्ट IT सर्विस कंपनी में नाम आता है, और वो कंपनी का नाम है इन्फोसिस। तो दोस्तों, हमें भी इन सभी एग्जाम्पल से कुछ सीखना चाहिए। चलिए, मिलता हूँ फिर कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई स्टोरीज़ के साथ। मैं विवेक, तब तक के लिए देखते और सुनते रहें मुझे ओनली ऑन MJ Talks। स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, जय हिंद।